वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसमें रिजल्ट और नोटिस हर दिन कुछ ना कुछ जारी हो रहा है। हालांकि अभी तक 9 से 10 का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि वहीं साइट क्रैश हो जा रही है। पर पता नहीं, रिजल्ट अगर ये इस तरह से नहीं देना था, आराम से देना चाहिए था ताकि कोई भी चीज़ क्लियर हो सके। रिजल्ट आ गया है तब भी बच्चे परेशान हैं, नहीं आया था तब भी परेशान थे, तो थोड़ा दिन और लेके अच्छे से रिजल्ट को जारी करना चाहिए था। क्योंकि इसमें देखिए बीपीएससी जो चेयरमैन है उनका एक नया बयान जारी हुआ है। और क्या इसमें सब बच्चों का एक क्वेश्चन है कि जब सीटेट फेल कैंडिडेट्स थे जो अपीयरिंग में डाले हुए थे और वो सीटेट में फेल हो चुके हैं, लेकिन बीपीएससी के एग्जाम में वो पास आउट है, तो उनका रिजल्ट क्यों जारी किया गया। सेकंड चीज़ है कि बीएड कैंडिडेट्स है उनका पीआरटी में रिजल्ट कैसे आ गया है, क्यों आ गया है, तो इसी के बारे में मैं आपको भी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, इसके अलावा देखिए बीपीएससी के रिजल्ट में कही जा रही है कि कई सारी गड़बड़ियाँ हुई है, तो वो क्या है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसलिए आप लोग मेरी वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ये जो बीपीएससी चेयरमैन है उनके पास कई तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि हम उनका आंसर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये एक क्वेश्चन है कि अभ्यर्थियों को एक से अधिक परिणाम देकर रिक्तियां क्यों बर्बाद की जा रही है। तो उन्होंने उस पर आंसर दिया है कि अभ्यर्थियों को एक से अधिक परिणाम दिया गया है ताकि डीवी के समय किसी एक में असफल होने पर दूसरी नियुक्ति से भी वंचित ना हो जाए। यानी कि देखिए, अगर कोई कैंडिडेट्स पीआरटी में भी उसने अप्लाई किया था, 9 से 12 में भी अप्लाई किया था, तो अगर ऐसा हुआ तीनों में उसका रिजल्ट दे दिया गया है, अगर किसी तरह से मतलब समहाउ उनका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं पाया जाता है वैलिड, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस वजह से अगर पीआरटी में जो एलिजिबिलिटी है वो पूरी नहीं करता है और वो 9 से 12 में पूरी करता है, तो उसे उसमें कम से कम उनको उस एक जो पोस्ट है उससे वंचित ना किया जाए, उनको नौकरी मिल जाए। इस वजह से ये किया गया है। और इसके अलावा ऐसी रिक्ति को इसी चयन प्रक्रिया में प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा या अगली प्रक्रिया में, यह राज्य सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा। तो यानी कि फ्रेंड्स देखिए, कहा जा रहा है कि जब ये जो कई सारे सीटेट कैंडिडेट्स हैं तो उनका रिजल्ट जारी हुआ है, लेकिन वो लोग सीटेट में पास नहीं है, तो उनसे बच जाएगी कुछ रिक्तियाँ, तो वो अगली प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा या फिर अगली आने वाली भर्ती में से जोड़ दिया जाएगा, ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है। इन्होंने ऐसा कहा है। सेकंड देखिए, ये अपडेट इन्होंने दी है। देखिए पहले तो इन्होंने कहा है कि टीआरई कैंडिडेट्स में सी द फैक्ट अटैच्ड, हाउएवर वी कैन कम आउट विद फर्दर क्लैरिफिकेशन इफ सो रिक्वायर्ड। तो देखिए, टीआरई उम्मीदवार संलग्न अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न देख सकते हैं, हालांकि यदि आवश्यक हुआ तो हम और स्पष्टीकरण दे सकते हैं। तो इसी पर देखिए, ये दूसरा वाला था, इस पर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर ये देते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो उनके एक लाइन से क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं इनसे, तो उसका इन्होंने आंसर दिया है। पहला है, मेरे नंबर क्वालिफाइंग कट ऑफ से अधिक होने और अभी भी कुछ रिक्तियाँ होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका भी इन्होंने आंसर दिया है। सेकंड क्वेश्चन है, कुछ सफल अभ्यर्थियों से मेरी संख्या अधिक होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ हूँ। कुछ बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी में सफल क्यों घोषित किया गया है। सीटेट के असफल उम्मीदवारों को पीआरटी में क्यों सफल घोषित किया गया है, और मुझे मेरी पसंद का जिला क्यों नहीं मिला। तो फ्रेंड्स देखिए, दस्तावेज सत्यापन में अयोग्य 10,000 से अधिक को अयोग्य घोषित किया गया है। यानी कि देखिए फ्रेंड्स, जब डीवी हुआ है तो डीवी में सोचिए 10,000 कैंडिडेट्स अयोग्य घोषित हो गए हैं। तो यानी ये भी जो रिजल्ट जारी हुआ है इसमें भी होंगे। अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की जो भी प्रक्रिया शुरू हुई है 20 तारीख से, आज से, तो उसमें भी कई अभ्यर्थी अयोग्य साबित होंगे या घोषित होंगे, तो उनके शायद वेटिंग लिस्ट में नाम आना चाहिए दूसरे अभ्यर्थियों का। सेकेंड चीज़ है, भाषा के पेपर में असफल। तो जो आप लोगों का देखिए, एक जनरल पेपर हुआ था सामान्य, और एक हुआ था लैंग्वेज का पेपर। लैंग्वेज जो आप लोगों ने हिंदी इंग्लिश का दिया था, तो उसमें भी देखिए करीब 4,800 लोग भाषा के पेपर में असफल हुए हैं। और इसके बाद तो आरक्षण का लाभ नहीं, यदि आवेदन में दावा नहीं किया गया है या अपेक्षित प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया है तो आरक्षण का लाभ नहीं दिया होगा। यानी कि अगर आप लोगों ने दावा नहीं किया है कि हमें आरक्षण मिले, तो फिर आप लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा।
अगर उसका अपना प्रमाण पत्र नहीं जमा किया तो। उसके बाद देखिए रिक्तियां दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित रखने के कारण। तो ये देखिए ये जो कहा जा रहा है ना कि मेरे नंबर क्वालिफाइंग कट ऑफ से अधिक होने पर भी कुछ रिक्तियां होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हूँ, तो उसका यही है कि जो लगभग देखिए 72,000 इसमें पास हुए हैं बच्चे, 72 के बाद जो 5,000 सीट्स बच रही है तो वो ये दिव्यांग कोटा है। दिव्यांग कोटा में ये सारी सीट्स बची हुई है क्योंकि इन्होंने जनरल कैटेगरी को भी पार कर लिया है, तो इस वजह से इनकी सीट्स बची है, तो इसीलिए उनके लिए सुरक्षित रखी गई है कुछ सीटें। और इसके बाद सभी परीक्षा फल सशर्त है। सीटेट में शामिल होने वाले उम्मीदवार जो सीटेट में असफल हो गए हैं उन्हें पीआरटी डीबी के दौरान बाहर कर दिया जाएगा। यानी इन्होंने कहा है कि इन्होंने जो सीटेट का जारी किया है रिजल्ट, तो वो लोग इसमें बाहर हो जाएंगे डीबी में। लगभग 10,000 बीएड अभ्यर्थी डिप्लोमा धारक भी है। तो यहाँ पर ये जो कहा गया है ना कि कुछ बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी में सफल क्यों घोषित किया गया है, तो देखिए आपको बीच में ये कहा गया था जब बीएड सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया था, तब इनसे कहा गया था कि अगर जो बीएड धारक डीएलएड या बीटीसी धारक भी है तो वो अपना चेंज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं अपनी डिग्री को डिप्लोमा से। तो उन्होंने स्विच किया था, तो ये वो लोग हैं बीएड वाले, बीएड कैंडिडेट्स नहीं है, उनके पास डीएलएड की भी डिग्री है, तो उनका रिजल्ट जारी किया गया है। तो ये लगभग इनकी संख्या भी 10,000 है। इसके बाद देखो जिला आवंटन, ये लास्ट में ना मुझे मेरे पसंद का जिला क्यों नहीं मिला, तो जिला का आवंटन सभी को अपनी ऐच्छिक जिला में देना संभव नहीं था और यह आवश्यक भी नहीं है। अगर आप लोगों को जो मिला है उसी में आप लोगों की तरफ से गुजारा करना पड़ेगा, यही इनका कहना था। तो फ्रेंड्स देखिए यही कुछ क्वेश्चंस थे जिनका आंसर सभी लोग सोचे जा रहे थे और पूछना चाह रहे थे, तो इनका जवाब बीपीएससी के चेयरमैन ने दे दिया है। और इसके बाद अगर और भी कई क्वेश्चंस होंगे तो उनका भी जवाब ये ज़रूर देंगे। तो फ्रेंड्स यही थी आज की अपडेट, बाकी जो भी नई अपडेट आएगी उससे मैं आपको अपने चैनल के थ्रू बता दूंगी, इसीलिए आप लोग मेरे चैनल पर बने रहे। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।